My name is Renuka Vyas from New Catholic Mission School, Jhabua. How are you all of you? I think you are happy. आज हम हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। इसमें भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा में क्या आएगा? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ये कौन सा क्या कर रहा है? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। कैसे कर रहा है वो अपना होमवर्क? लिख कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? लिखित भाषा, क्योंकि वह अपना होमवर्क कैसे कर रहा है? लिख कर रहा है। आज काम बहुत है, उसके पापा क्या कर रहे हैं? अपना काम लिख कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा। यह समाचार तो बड़े काम का है, ये कौन सी भाषा कहलाएगी? वो क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। माँ खाना दो, अभी खाना तैयार हो रहा है। वो आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं। माँ, बेटी क्या बोल रही है? माँ खाना दो। मम्मी क्या बोल रहे हैं? अभी खाना तैयार हो। आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। उपयुक्त चित्रों में शुभम और पापा अपना कार्य लिख कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? शुभम और उसके पापा लिख कर कार्य कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा। नानाजी समाचार पत्र पढ़कर देश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नानाजी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं और देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। तथा अंशिका बोलकर व मम्मी सुनकर एक दूसरे की बातें को समझ रहे हैं। अंशिका क्या कर रही है? बोल रही है और मम्मी उसकी बातों को समझ रही है, तो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। अब इस चित्र को देखिए, इसमें गधा ढेचू ढेचू करके अपने मालिक से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुम्हार उसकी बात समझ नहीं रहा है। जानवरों की भाषा भाषा नहीं कहलाती है, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है, वो भाषा नहीं कहलाएगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा क्या कहलाती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जैसे अपने विचार को व्यक्त करना, और दूसरा सामने वाला क्या करता है? अपन जो बोलते हैं उसको समझता है, उसको क्या बोलेंगे? भाषा। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो और उस चीज को समझ रहे, तो वो क्या कहलाएगी? भाषा। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक सांकेतिक रूप भी होता है, जो संकेत के द्वारा अपन किसी चीज को बताते हैं। वो आपको बड़ी क्लास में जाओगे, आगे क्लास में आपको ये बताएंगे। मगर अभी आपकी 2 भाषाएं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा जिसमें संकेत के द्वारा अपन किसी को बताते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप, स्टेज पर खड़े होकर प्रधान आचार्य जी बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। स्टेज पर खड़े होकर प्रधानाचार्य जी क्या कर रहे हैं? अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, सामने वालों को बता रहे हैं, तथा बच्चे सुनकर उनकी बातों को समझ रहे हैं। यह भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। इसे बोलने की भाषा भी कहते हैं। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे सुनते हैं, उस चीज को समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। लिखित रूप, कक्षा में बैठे सभी छात्र प्रश्न पत्र पढ़कर समझ रहे हैं। कक्षा में सभी छात्र क्या कर रहे हैं? आपको पेपर मिलता है, क्लास में एग्जाम देने आते हो, तो आप क्या करते हो? प्रश्न पत्र को पढ़ते हो, इसके बाद लिखते हो। पहले पढ़ते हो ना, फिर और सोच समझकर उनके उत्तर लिख रहे हैं। यह भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। इसे लिखने की भाषा भी कहते हैं। जो आप कोई भाव अपने पत्र में लिखकर या कुछ भी लिखकर बताते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। जो आप बोलकर नहीं और लिखकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती। अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्य तथा उनकी भाषाएं।
बंगाल में कौन सी भाषा बोलते हैं? बांग्ला भाषा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, गुजरात में गुजराती, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं। केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, भारत में हिंदी। मगर सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। लिपि मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि। मौखिक मतलब आप जो उच्चारण करते हो, जो बोलते हैं और जो ध्वनि निकलती उसे क्या बोलेंगे? लिपि। जैसे अ, क, म, ह जैसे उच्चारित करते हैं और ध्वनि जो निकलती है उसको क्या बोलेंगे? लिपि। जैसे अपन ने लिखा क, म, ल, तो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। जिसमें अंग्रेजी में अंग्रेजी लिपि लिखी जाती है, रोमन में रोमन, फारसी में फारसी, उर्दू, ये अलग अलग उसमें लिखी जाती है। हिंदी में हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है कि भाषा को कैसे बोलते हैं, सही रूप में कैसे बोलना है, पढ़ना है और लिखना। उससे अपने को व्याकरण से इस चीज़ का अपने को ज्ञान होता है कि हमें व्याकरण से पता चलता है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, कि आपने क्या वाक्य सही लिखा है और क्या गलत लिखा है। भाई मेरा मुझसे छोटा है, ये क्या लिखा है? भाई मेरा मुझसे छोटा है, वह लड़की पढ़ते हैं, हम आइसक्रीम खाऊंगा। ये क्या है? भाषा का अशुद्ध रूप है, यह गलत रूप है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्य गलत हैं, सही वाक्य इस प्रकार होंगे। मेरा भाई मुझसे छोटा है, वह लड़की पढ़ती है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। व्याकरण। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। भाषा के प्रयोग से हम गलती ना करें, यह इससे हमको व्याकरण से ही इस चीज का ज्ञान होता है कि हम कैसे सही पढ़ेंगे और सही कैसे लिखेंगे। इस चीज का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। अब यह हमारा पाठ खत्म हो गया। अब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं हम अपने विचार एक दूसरे तक? अभी अपन ने पढ़ा ना, लिपि के द्वारा, शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। मुख से बोलना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। मुख से बोलना, मुंह के द्वारा अपन बोलते हैं ना, उसे भाषा का कौन सा रूप कहेंगे? मौखिक रूप। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? अभी पता है ना, जो अपन लिखते हैं और जो ध्वनि निकलती है उसे क्या बोलेंगे? लिपि। उसे क्या बोलेंगे? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित जो चिन्ह रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? लिपि। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। उसे क्या बोलेंगे? भाषा कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। हम अपनी बात लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं। ये क्या है? लिखकर और बोलकर दोनों के द्वारा भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। इसे क्या आ जाएगा? सही, सत्य है।
समाचार सुनना भाषा का लिखित रूप है। समाचार सुनना भाषा का लिखित रूप है क्या? तो क्या आ जाएगा? असत्य, वह मौखिक रूप है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी है तो क्या आ जाएगा? सत्य। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। पत्र का लिखना भाषा का मौखिक रूप है, असत्य। लिखना क्या हो जाएगा? लिखित रूप होता है, न कि मौखिक रूप, तो क्या आ जाएगा? असत्य। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करके लिखना है। आसमान तारे में चमक रहे, ये क्या है? गलत है, अशुद्ध है, तो अपन क्या लिखेंगे? आसमान में तारे चमक रहे हैं। कुत्ता काला दूध पी गया, तो क्या लिखेंगे? काला कुत्ता दूध पी गया। हिमांशु पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। इसको शुद्ध करके क्या लिखेंगे? हिमांशु पुस्तक पढ़ रहा है। नेताजी मंच पर आ गया है, तो क्या लिखेंगे? नेताजी मंच पर आ गए हैं। तुम्हारे को यह चॉकलेट किसने दिया है, तो क्या आ जाएगा? शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे? तुम्हें यह चॉकलेट किसने दी है। अब है जोड़ी मिलाइए। इसको सही करके लिखा है, आपको आगे पीछे रहेगी, बाकी मैंने आंसर सही करके लिखे उसके सामने। संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपको बेटा ये लर्न करना है सब और कॉपी में नोट डाउन करना है ना। थैंक यू।